हरियाणा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया श्री गंगानगर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने टिब्बी में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री विवाद पर कहा कि यह पूर्व सरकार की गलत नीतियों और फैसलों की देन है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। एसआईआर अभियान पर बोलते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची में मौजूद डुप्लीकेट नाम हटेंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। की निरंतरता और सक्रियता और जीवंतता ये भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण और मजबूत पक्ष है। इसलिए हम 3 से 303 तक पहुंचे। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा हमने पूरी करी। पार्टी ने भी यही सिखाया कि कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद, मिलना जुलना। आज विशेष रूप से तो रायसिंह नगर और श्री विजयनगर में नगर पालिका भवनों का लोकार्पण था, लेकिन मुझे जानकारी मिली तो गंगानगर में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के यहाँ शौक था, उनको संवेदना के लिए मैं गया और रास्ते में जहां जहां कार्यकर्ताओं ने इच्छा जाहिर करी वहां कार्यकर्ताओं से कुछ पल रुक के उनसे चर्चा करने का भी काम किया है। तो आज का कार्यक्रम गंगानगर का यही, लेकिन एक विशेष अभियान इन दोनों हमारा चल रहा है सुशासन पखवाड़े का, जिसमें 25 दिसंबर को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन है, उस दिन को पूरे देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और ये 14 तारीख से पखवाड़ा शुरू हुआ। इस पखवाड़े से हम लोगों ने नीचे तक राजस्थान सरकार की, भजनलाल सरकार की योजना, केंद्र की मोदी सरकार की योजना जिसके जरिए आम लोगों का जीवन बदला है, उन सब का प्रचार प्रसार भी होगा। सरकार के 2 साल का उत्सव भी होगा, लेकिन विशेष रूप से सुशासन की अवधारणा ये लोगों तक जाए। कुछ ऐसी समस्याएं जिनका तत्काल समाधान, कुछ ऐसी स्थायी समस्याएं जिनका स्थायी समाधान, उनके बारे में भी जो रथ जाएंगे उसमें आम लोगों के भी सुझाव आएंगे, आम कार्यकर्ताओं के सुझाव आएंगे और उसके हिसाब से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 2 वर्षों में केंद्र के सहयोग से केंद्र प्रवर्तित योजनाएं राजस्थान में ठीक से लागू हुई हैं और भविष्य में भी राजस्थान प्रगति के पथ पर जाए, उसके लिए एक बड़ा अभियान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और उनकी सरकार ने निवेश के लिए किया, जिसमें 7 लाख करोड़ का निवेश अभी प्रस्तावित है जो लगभग धरातल पर है। कुछ और एमओयूज हुए हैं, प्रवासी सम्मेलन में इसकी जानकारी पूरे तरीके से आई है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में निवेश भी आएगा और राजस्थान में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान का जो बुनियादी विकास है केंद्र के सहयोग से और ज्यादा तेज होगा।